The mass density of a spherical galaxy varies as k upon r over a large distance r from its center. In that region, a small star is in a circular orbit of radius r. Then the period of revolution t depends on r as. देखिए बच्चों, सबसे पहले मास डेंसिटी दे रखा है हमें किसका, एक स्फेरिकल गैलेक्सी का. तो मास डेंसिटी जिसको अपन रो कहते हैं, कह रहे कि वेरीज एज के अपॉन आर. जो मास डेंसिटी है वो कैसे वेरी कर रहा है, एज के अपॉन आर. ठीक है. अब बच्चों अगर बात करें अपन एक स्फीयर की, अगर हम एक स्फीयर की बात करें और इस स्फीयर में जिसका रेडियस मैं ले लेता हूँ कैपिटल आर. ठीक है, कैपिटल आर रेडियस का अगर एक स्फीयर ले लिया जाए और इसमें टोटल मास कितना है ये फाइंड आउट करना पड़े हमें, तो हम क्या करते हैं, एक स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके क्या करते हैं बच्चों, एक स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं. स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके क्या करते हैं अपन, एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है. अब इस स्फीयर में मास अपन ले लेते हैं कितना, डीएम मास. आर डिस्टेंस पे जाके एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया, डी आर थिकनेस का. कितने थिकनेस का बच्चों, डी आर थिकनेस का एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया. जो इसमें मास है वो कितना है, डीएम मास. ठीक. अगर मैं लिखूं कि रो इज, जो रो होगा, रो वेरी कर रहा है के अपॉन आर से, रो दैट इज मास डेंसिटी. मास डेंसिटी इज रो इज डीएम अपॉन डीवी. रो क्या है, डीएम अपॉन डीवी. और सिंस रो वेरी कर रहा है तो हमें नेट मास कैलकुलेट करने के लिए स्फीयर का हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा. तो आप कह सकते हैं कि डीएम बेसिकली क्या हो जाएगा, रो टाइम्स ऑफ डीवी. और रो हमें पता है के अपॉन आर इंटू डीवी. ठीक है बच्चों. तो डीएम इज इक्वल्स टू के अपॉन आर इंटू डीवी. अब आइए, डीएम इज इक्वल्स टू के अपॉन आर. डीवी तो वॉल्यूम है, छोटा सा वॉल्यूम, वो हम कैसे लिखेंगे. तो आप कहोगे कि सर इस स्फीयर का जो छोटा सा स्फीयर आपने ड्रॉ किया है उसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर. उस स्फीयर का छोटा सा आर रेडियस के स्फीयर का क्या है एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कितना थिकनेस है, डी आर. ऑल राइट बच्चों. तो हमने डी भी लिख दिया. अब हमें टोटल मास के लिए इंटीग्रेट करना होगा 0 से लेट से m तक. यहाँ भी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके रेडियस r तक. ओके. तो अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एम विल गिव अस टोटल मास m. के कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, ऊपर एक आर स्क्वायर है, नीचे एक आर है, एक आर ने आर को कैंसिल किया. तो 4 पाई के को हमने बाहर कर दिया बच्चों. आर डी आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा. ठीक है. आर डी आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके आर तक लिमिट पुट कीजिए. आइए 4 पाई के डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ अपर लिमिट है आर, आर का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर. 2 1 जा, 2 से 2 जा, 2 पाई के आर स्क्वायर. ये आ चुका है हमारे पास मास इस स्फीयर का. अब ध्यान समझिएगा बच्चों, मास आ चुका है स्फीयर का. जो हमारा एक स्टार है, स्मॉल स्टार, लेट्स से उसका मास हम ले लेते हैं स्मॉल एम. वो क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है. तो अगर इस सर्कुलर मोशन में कर रहा है तो उसके लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल होगा वो उस स्टार को कौन दे रहा होगा, तो स्टार और ये जो हमारा स्फेरिकल गैलेक्सी है इसके अंदर जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. दैट मीन्स जी मास m इंटू स्टार का मास स्मॉल m अपॉन रेडियस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्टार का मास m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस r. अब बच्चों ध्यान से देखिएगा,
आप कहोगे सर मास से मास कैंसिल, एक आर ने एक आर को भी कैंसिल किया। जी एम टू कैपिटल एम कितना है, तो गैलेक्सी का मास है 2 पाई के आर स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय एक आर भी है, विच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। अब बच्चों हमें तो टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड कैसे इन्वॉल्व किया जाए, अब ध्यान से देखिएगा, एक आर ने बच्चों एक आर को भी कैंसिल आउट कर दिया। वी स्क्वायर है हमारे पास, क्या मैं एक इक्वेशन यूज करूँ, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, क्या ओमेगा इज वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है। यहाँ से 2 पाई जी के आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर को क्या मैं आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख दूँ बच्चों, इस रिलेशन से लिख दिया। अब देखिए एक आर ने एक आर को भी कैंसिल किया, 2 पाई जी के अपॉन आर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा विल बी रूट 2 पाई जी के अपॉन आर। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें तो टाइम पीरियड चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो टाइम पीरियड चाहिए। टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा लिखते हैं बच्चों, रूट पाई जी के अपॉन आर, ये होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ओमेगा की वैल्यू लिख दिया हमने, हमें क्या करना है, इसको स्क्वायर कर लेना है। टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर अपॉन 2 पाई जी के अपॉन आर है तो ऊपर चला जाएगा। बच्चों देखिए क्या सब कैंसिल आउट होगा, 2 ने 2 बना दिया, पाई ने 1 पाई बना दिया, 2 पाई आर अपॉन जी के, 2 पाई आर अपॉन जी के। हमें कहा है कि टी स्क्वायर, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये जो 2 पाई जी के है ये सब तो कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट वैल्यू, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये जो रिलेशन होगा हमारा टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये हमारा फर्स्ट है और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।